एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई या जहाज की यात्रा कर सकता है। यह कल्पना पिछली सरकारों ने अपने लिए सफाई महोत्सव मनाना हो तो महोदय इंग्लैंड से एक स्पेशल मंगाया जाता था। बग्गी मंगाई जाती थी, लेकिन एक गरीब अगर हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला मोदी जी इसको साकार कर रहे हैं तो इनको बुरा लगता है। तो यही ₹100 ब्रांड है। इसलिए हमें इसके लिए बताना नहीं, हमने तो जनता को जनार्दन माना है, हमने तो उसको हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को? पहली बार देश देख रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जो कहा सो करके दिखाया। गरीब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2021 के बीच में चलाई हैं, मैं कहता हूं 1947 से लेकर 2014 के बीच में इन सभी सरकारों को छोड़ दिया जाए, अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके, तो मैं मानता हूं तब भी अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पलड़ा भारी होता है सभी विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल पर। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, आवास योजना का हो, गरीब का हो, गांव का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, युवाओं का हो, किसी का भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, वैश्विक स्तर पर सम्मान का हो, पहले लोग अब सभी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी है। 2019 के पहले यानी 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना ये चाहिए था प्रधानमंत्री देश का होता है। सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनंदन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है जो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक होगा। स्वागत नहीं कर सकते अच्छा कार्य का, ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने यानी कि स्वर्ग की होरियां मिल गई इनको सब। इनके लिए माफिया ही वही है, सब कुछ वही है। राम मंदिर पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जब हिंदू आस्था उमंग लेती है तो ये भी कहते हैं राम तो हमारे भी हैं, हम भी जाएंगे। अब काशी विश्वनाथ धाम, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, कौन ऐसा भारतीय है जो अपने जीवन में एक बार काशी नहीं आना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा? अगर सच्चा भारतीय है, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं मां गंगा में स्नान जरूर करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं संगम में जाकर स्नान करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं काशी जरूर जाऊं। काशी बाबा विश्वनाथ का धाम, किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था। स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, नहीं किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को राष्ट्र इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्वागत होना चाहिए था, स्वागत होना चाहिए था। इनको ये भी अच्छा नहीं लगता है। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए
लोग यदुवंश के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को बैन करते हैं। इसलिए सरकारों ने बैन कर दिया था। हम लोग आए, अरे हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी? मनाओ, सभी थानों में जन्माष्टमी का आयोजन होने चाहिए, बहुत भव्यता के साथ। लेकिन इन लोगों ने बैन कर दिया था, ये लोग बैन कर दिए थे। इनको कोई फुर्सत, यानी इनको आस्था का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, और आतंकवादियों को रिहा करना भी ये अपने लिए गौरव की बात मानते थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत आस्था का सम्मान करना और आतंकवादियों को ठिकाना लगाना, ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। बस यही अंतर है। फर्क साफ है, और ये फर्क साफ है आपके भी दिमाग में आ गया होगा। फर्क साफ है। तो जो रमण जी समझ जाइए, समझ जाइए आप। कम से कम नितिन जी से कुछ तो प्रेरणा लीजिए। देखिए, जिनकी उम्र हो गई है उनको छोड़ दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन जिनके पास जज्बा है, कार्य करने का जज्बा है, अपमान के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा है, आस्था का समर्पण। प्रयागराज में तो हमारी संगम नगरी है, आना चाहिए लोगों को, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा तिलांजलि देनी चाहिए। जो लोग गरीबों के लिए नहीं लड़ सकते, ये लोग किस तरीके से अपमान करते थे, ये लोग दलितों की बात करेंगे। अंबेडकर जी के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के शिल्पी, उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। कांशीराम जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं को उन्होंने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया था। हो सकता है उनका दल अलग होगा, लेकिन समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनके संघर्षों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। लेकिन कांशीराम जी के नाम पर बनी हुई संस्था कोई सरकार बन रही है, ये लोग बदलती है नाम। ये सब क्या है? हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने तो गुलामी कालखंड में अगर किसी ने इलाहाबाद रखा तो हमने कहा इलाहाबाद नहीं, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। अयोध्या गुलामी कालखंड में फैजाबाद किया गया था, देश स्वतंत्र है, अयोध्या नाम होगा, अयोध्या हमने किया है। आजादी के बाद की सरकारों ने नहीं किया था, किसी कालखंड में किसी ने क्या होगा, हमने उसको बदला है। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने इस कार्य को किया, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और मैं इसके लिए अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। लेकिन लोक लाज की बात उनके लिए है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। ये जो मानसिकता है, एक जोड़ने की मानसिकता है, एक निर्माण की मानसिकता है, और एक तोड़ने की मानसिकता है, विध्वंसात्मक मानसिकता है। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमामंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय, सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने का। उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ अपनी सीमा जोड़ता है, हमारी कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। 2017 के पहले 2 लेन की या सिंगल लेन के थे। बिहार 4 लेन की कनेक्टिविटी से हमारे प्रदेश की कनेक्टिविटी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड 4 लेन की कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा है। बिजली 2017 के पहले अंधेरा होता था, मान लेते थे लोग
उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, दिन रात पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। हर एक बिजली, सबको बिजली, भरपूर बिजली, बिजली की भी कमी नहीं। तो ठीक है, हम बजट से पैसा दे रहे हैं, हमने इनकम बढ़ाई है तो हम पैसा दे भी रहे हैं। एक हाथ से कमाएंगे तो दूसरी हाथ से प्रदेश की सुविधा के लिए भेजेंगे भी। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो ठंडन गोपाल होगा ही, कुछ होगा ही नहीं, इनके पास होगा ही नहीं। सब हाथ भर के खड़े रहते थे, तो टुकड़ी लगाए देखते थे। 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, वो भी आधी अधूरी, बाकी 71 जिले अंधेरे में रहते थे। तो कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज, यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। और इसको तिलांजलि देने के लिए ही लोगों को तैयार होना ही होगा। ये खिलाड़ियों का सम्मान युवा कल्याण और खेलकूद विभाग ने किस प्रतिबद्धता के साथ किया। आज हर गांव में खेल मैदान बन रहे हैं, हर विकास खंड में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने ओलंपिक में जाने वाले उत्तर प्रदेश के हर खिलाड़ी को और मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को लखनऊ में बुलाकर के सम्मान किया था। हर एक खिलाड़ी को सम्मान, भरपूर सम्मान। और यही नहीं, पैरा ओलंपिक में भी मेरठ का कार्यक्रम हुआ और अभी तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। चिंता मत करो,